प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। साल का आखिरी दिन है, 2025 का लास्ट डे। तो आज देखते हैं कि ये जो चारों तरफ इतने सारे सेलिब्रेशंस, ये वो जो भी चल रहा है, इस बीच बैठे आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। वॉट आर योर पर्सनस हिडन इमोशंस राइट नाउ, करंट हिडन इमोशंस ऑफ योर पर्सन। वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, क्या सोच रहे हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। ना खुद को डेलू में ढकेलना है, ना बेकार में पैनिक करना है। 31 को रीडिंग कर रही हूँ, 31 दिसंबर 2025 को रीडिंग कर रही हूँ। बट रीडिंग में टाइमलेस रखूँगी। जब भी इस रीडिंग की ज़रूरत किसी को पड़ेगी, ये रीडिंग उसके सामने आ जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना डिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं करंट हिडन इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू। ऑफ कोर्स एक फुल शफल लूंगी, देखते हैं कितना कार्ड्स आता है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक ऑफ कोर्स। ये फ्लिप किया। Distance is the bottom of the deck. Separation, space, blockage. अब most of you are in separation. अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो, एक छत के तले रहते भी हो, you are living like housemates, you know, flatmates. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इस वक्त आपके पर्सन या आप शायद ट्रैवल कर सकते हो। बट मोर देन दैट, अगर क्योंकि मैं करंट हिडन इमोशंस देख रही हूँ, योर पर्सन इज फीलिंग डिस्टेंट। ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है, उनको लग रहा है कुछ छूट रहा है। एज इफ एक बहुत लंबा डिस्टेंस, एक देयर इज डिस्टेंस बीइंग क्रिएटेड बिटवीन द टू ऑफ यू। एक डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच। लाइक आई सेड कि सेपरेशन चल सकता है, ब्लॉकेज, शायद दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, या उसने आपको ब्लॉक करके रखा है, या वो आपने उसको ब्लॉक करके रखा है। ऑल्सो देयर इज़ एन इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेज। किसी वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन्स। ये कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है, ठीक है, या किसी के पर्सनल रीडिंग नहीं चल रहा है। सो मैं 10 चीज़ें बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही आपसे मैच करें। मल्टीपल एनर्जीज आएगी क्योंकि कलेक्टिव भी अलग अलग है। सो जो एनर्जी के साथ आप रिजोनेट कर पाओ वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो ट्रिगर्ड मत फील करो क्योंकि ये एनर्जी कलेक्टिव की है और कलेक्टिव के पर्सन की है। सो कलेक्टिव के पर्सन के एनर्जी से अगर आपके अपना पर्सन की एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो वो आप बोल रहे हो कि रेजोनेट कर रही है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। सो एनीवे, कमिंग बैक हियर, मल्टीपल एनर्जीज आ रहे हैं। सो कॉमन ग्राउंड इज योर पर्सन इज फीलिंग डिस्टेंट फ्रॉम यू। लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक बहुत लंबा डिस्टेंस आ गया है जो शायद फिर से तैर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेपरेशन शायद चल सकता है, या लाइक घर में भी हो तो देयर इज़ एन इनविजिबल वॉल बिटवीन द टू ऑफ यू। ब्लॉकेज की एनर्जी है, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो या एक ने दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या फिर देयर इज़ सम काइंड ऑफ physical and emotional and maybe social blockage also.
जिस वजह से आपके पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसको रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, या जो भी गड़बड़ हुई है इस रिलेशनशिप में उस ब्लॉकेज की वजह से है जो आपके पर्सन दूर नहीं कर पा रहे हैं। एंड स्पेस, आपके पर्सन को स्पेस चाहिए, ये भी एक कॉमन ग्राउंड है। अभी भी आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम आउट चाहिए आपसे। wants some kind of space, wants to be left alone for some time। उन्हें थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने देना है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ओवरऑल एनर्जी ये उनको भी उतना ही और कार्ड्स है नहीं, ये उनको भी उतना ही परेशान कर रही है जितना आपको परेशान कर रही है। सो इट्स नॉट दैट योर पर्सन डजंट वांट टू मिनिमाइज दैट डिस्टेंस, बट वो कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके लिए उनको टाइम चाहिए। फर्स्ट कार्ड इज बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन स्टार्ट होगा। आई टोल्ड यू ना, चलो अच्छा है, अच्छा एनर्जी आया है। आपके पर्सन फिर से स्टार्ट तो करना चाहते हैं, अगर इधर रीयूनियन, सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, एक बार फिर से ट्राई करना चाहते हैं, एक बार ही। इस बार अगर इट डजंट वर्क आउट वो फिर से ट्राई नहीं करेंगे, पर हाँ उनको लग रहा है कि एक बार और ट्राई करना चाहिए, एक मौका खुद को और आपको और इस रिश्ते को फिर से देना चाहिए। स्टार्ट ओवर, न्यू डायरेक्शन, अभी एक नए डायरेक्शन वो देना चाहते हैं इस रिश्ते को। पुरानी बातों के बारे में जिक्र नहीं, पुराने एक क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करना है, दूसरी दिशा में ले जाना है। दिस कार्ड कैन ऑल्सो मीन कि रिश्ता तो रखना चाहते हैं बट जस्ट कॉर्डियल टर्म्स, नॉट अ रिलेशनशिप, नॉट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बट मे बी इन अ फ्रेंडली वे। दो ही हो सकता है अब, जिसके लिए जो एनर्जी आता है, जो जिस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाते हो। कर्स, हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। सी, इस रिलेशनशिप में अगेन दो चीज़ें तो डेफिनेटली तीन चीज़ें हैं। एक, आपके पर्सन के नेगेटिव माइंडसेट, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके नेगेटिव माइंडसेट की वजह से शायद इस रिलेशनशिप को सही करने की उनकी जो कोशिश रहेगी वो सही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड आपके पर्सन के प्रति टोटली नेगेटिव हो गया है। सो इट्स नो पॉइंट इन इमीडिएटली स्टार्ट ट्राइंग अगेन। स्पेस का कार्ड आया है तो वो थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते हैं। सी, शुरुआत तो वो फिर से एक बार एक लास्ट ट्राई तो वो मारना चाहते हैं, एक लास्ट ट्राई वो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से एक मौका तो देना चाहते हैं। बट यहाँ दो तीन चीज़ें हैं। एक, उनको लग रहा है कि आपका माइंड ऑलरेडी उनके प्रति इतना नेगेटिव हो गया है कि ट्राई करने का भी क्या मतलब है, या फिर इमीडिएट ट्राई नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इट। सेकेंड इज़, उनके माइंड भी अभी बहुत नेगेटिव हो रखा है, अभी भी रिजेंटमेंट, अभी भी गुस्सा, अभी भी बिटरनेस पूरी तरह से गया नहीं है। सो इन दैट केस वो खुद को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं। एंड द अदर थिंग इज़, उनको लग रहा है कि शायद आप कुछ जादू टोना कर रहे हो, शायद आप कुछ विचक्राफ्ट, कुछ हेक्स, कुछ रिचुअल कर रहे हो, जिसके वजह से इधर वो आपके प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनके साथ बुरा हो रहा है। बोथ, एनी ऑफ द टू। लाइक आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से इधर उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, आप उसको मज़ा चखाना चाहते हो, विच इज़ एक्चुअली फ्यूलिंग हिज और हर नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट। क्योंकि जब भी उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो उसको मज़ा चखाने के लिए, जिसके वजह से उनको कोई नुकसान हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है उनके साथ, तो उनको फिर से आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए वो थोड़ा पॉज मार रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, अभी भी वो दैट इज़ द ब्लॉकेज, अभी भी वो थोड़ा रुकना चाहते हैं। या फिर उनको लग रहा है कि आप
आपके विचक्राफ्ट या आपके रिचुअल्स या आपका जादू टोना बाबू सोना वड़ेवा फलाना ढिमकाना जो भी आप कर रहे हो उसकी वजह से ये यू नो वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपको आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. सो उनके उनके माइंड में भी आपको लेके एक ब्लॉकेज हो रखा है जो ओवरऑल एनर्जी में भी आया है. सो या दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली. इसीलिए वो अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते और थोड़ा फाइंड आउट करना चाहते कि और क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं. ओवर थिंकर तो है आपके पर्सन. साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल. आप दोनों की तरफ से ही एक साइलेंस है, स्पेशली आपकी तरफ से. और ये साइलेंस, आपका जो साइलेंस है, आपके पर्सन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो कर रहे हैं. आपके पर्सन को लग रहा है एज इफ आप एकदम कोल्ड हो गए हो उसकी तरफ, फ्रोज़न. वो होता है ना, बर्फ़ जैसा हो गए हो. कोई वर्ड्स नहीं. वो शायद आपको बहुत ट्रिगर करने की कोशिश की, पर आप अभी आपको कोई, इट्स लाइक अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उसकी अच्छी बातों का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है. दैट इज़ द हिडन इमोशंस के उसके आपके पर्सन का अच्छी बातों का भी आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. आपके पर्सन का बुरे बातों का भी आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. सो एज इफ़ देयर इज़ अ स्टोन वॉल बिटवीन द टू. आपसे बात करने का मतलब है एक स्टोन वॉल से बात करना. आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसको डर भी लग रहा है कि शायद आपके साथ साथ आपके मन में उनके प्रति जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, शायद वो भी फ्रोज़न हो गए हैं. हो जाना ही चाहिए इतना सब कुछ सहने के बाद. सो रेजिस्टेंस, सीक्रेट, एडमायर, सप्रेसिंग, टिमिड. अट्रैक्शन तो आपके प्रति इसका बढ़ रहा है. वो रेजिस्ट कर रहे हैं बट रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं. फिर से आंखों में गुलाबी चश्मा तो पहन रहे हैं. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. या कुछ तो आप कर रहे हो तो सीक्रेटली ही सही, पर आपको एडमायर तो आपके पर्सन कर रहे हैं, बट सप्रेस कर रहे हैं वो एडमिरेशन. थोड़ा सा झिझक भी रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे. पर हाँ, आपके प्रति फिर से लवी डवी तो फील कर रहे हैं. आपके प्रति एक एडमिरेशन, मोर देन लवी डवी, आई कैन सी द एडमिरेशन. वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि वो चाहते हैं कि वो आपको एडमायर करे, आपके बारे में सोचे, बट इसीलिए इतना कुछ हो रहा है, इसीलिए वो एक बिगिनिंग चाहते हैं. इट्स लाइक इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क इन योर पर्सनस माइंड कि साला हो क्या रहा है. सो एक बार ट्राई करके देखते हैं. अगर हुआ तो अच्छा है, एक बार लास्ट ट्राई करते हैं. अगर सब कुछ सॉर्ट होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो नहीं होता है. पर अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि अभी सर का या मैडम का जो रवैया है वो थोड़ा सा डरावना है. पता नहीं आगे बढ़ना चाहिए या नहीं. एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे. दिस इज़ योर एनर्जी. आप अपने पर्सन को पुश अवे तो कर रहे हो. यू आर अवॉइडिंग योर पर्सन. शायद आपके पर्सन ने अनब्लॉक आपको करके देखा कि आप ब्लॉक कर चुके हो, जो शायद आप नॉर्मली नहीं करते हो. तो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अब शायद सच में यू आर वॉकिंग अवे. अब तक लग रहा था कि आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसे ही झांसा दे रहे हो कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, व्हाटएवर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से. पर अभी आपके पर्सन, जिस तरह से आप अपने पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, द ब्लॉकिंग एनर्जी, पुशिंग अवे. शायद आपके पर्सन आपको रीच आउट किए भी थे बट यू पुश्ड हिम और हर अवे, वर्बली, फिजिकली, इन व्हाटएवर वे. तो अभी आपके पर्सन थोड़े से तो हिचकिचा रहे हैं. उनको लग रहा है कि नहीं, अब शायद कुछ ज़्यादा हो रहा है, अभी मुझे तो कुछ करना पड़ेगा. पेन, डेफिनेटली योर पर्सन इज़ इन पेन. आपने जो ये पीठ दिखा दिया है अपने पर्सन को, ये जो मुंह मोड़ लिया है अपने पर्सन से, दिस इज़ एक्चुअली पेनिंग योर पर्सन. एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस. टोल्ड यू कि वो डर रहे हैं आपसे. अभी ना उसके मन में बहुत सारा एप्रीहेंशन चल रहा है. उन्हें
योर पर्सन वॉज सो कॉन्फिडेंट कि आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे, आप उनके ही हो। वो चाहे जिस जहाँ भी जाए, पर आप उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे। बट आप जा रहे हो और आप अकेले ही जा रहे हो। वो और भी डरावनी है। आप अगर किसी और के साथ चले जाते तो एटलीस्ट उनके पास ये ऑप्शन तो रहता आपको फिर से आप पर उंगली उठाने का, कि देखा ये भी, इसका लव भी फेक था। नो, यू आर वॉकिंग अवे अलोन, विच प्रूव्स कि आप कितना सच्चे दिल से इसको प्यार किए थे। बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू वॉक अवे फ्रॉम द वन यू लव सो मच। अकेले वॉक करना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं हे दुकान जा रहा हूँ, चलेगा साथ। हम लोग हमेशा किसी का साथ चाहते हैं जब लंबा वॉक करना होता है, पर यहाँ आप अकेले चल रहे हो। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। वो देख के आपके पर्सन अभी डर रहे हैं, एप्रीहेंसिव है, शायद गयो ठाकुर तो गयो, अभी क्या करे। सो अफ्रेड, कॉशियस, अभी आपके पर्सन को डर लग रहा है, इसीलिए बहुत केयरफुली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इट्स लाइक आप, इट्स यू आर लाइक अ लाइव वायर सॉरी। नंगे हाथों से अगर छूने की कोशिश भी करेगा ना तो करंट लग के एकदम शॉक लग के मर जाना है, जल के राख हो जाना है। सो अभी जो भी है बहुत संभाल के अप्रोच करना होगा। दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज, करंट इमोशन उसका वही है। फाउंडेशन एंड बाउंड्रीज, मैं भूल गई कौन सा कार्ड किसके बाद आया था, सो आई टेक बाउंड्रीज फर्स्ट एंड एंड विथ फाउंडेशंस। बाउंड्रीज, आपने अपना बाउंड्रीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। नो, ड्राइंग द लाइन, इनफ, आपने बोल दिया है इनफ, एंड नाउ यू आर अनरीचेबल। यू आर अनरीचेबल। देखो ये आसान रास्ता नहीं है, ये फोर्ट, ये यहाँ पहुँचने का, ये जो वॉल बन गया है फोर्ट के आसपास जो बन गया है, इसको ओवरकम करके फोर्ट तक पहुँचना, ये रास्ता बहुत दुर्गम है। अभी आप अनएक्सेसिबल, अनरीचेबल हो सबके लिए। दैट इज योर रिवेंज, इज दैट यू हैव बिकम अनरीचेबल। अभी आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, अपने पर्सन के लिए भी अवेलेबल नहीं हो। यू हैव सेड इट्स नो, इट्स, शायद अप्रोच भी किया था आपको, आपने नो कह दिया है, आपने कह दिया इट्स इनफ, कभी नहीं हो सकता, मैं भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती। प्यार करती हूँ अभी भी, बट जो भी किए हो तुम मेरे साथ, मैं भूल नहीं सकती। सो फॉर द सेक ऑफ माई डिग्निटी, इट्स अ नो। सो यू हैव ड्रॉन द लाइन। अगर साथ साथ भी रहते हो, एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है कि तुम इसको पार नहीं करोगे और ना मैं पार करूँगी। सो अभी वो सिचुएशन तो है जो आपके पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है कि नहीं, इफ़ आई डोंट एक्ट नाउ सब कुछ खत्म हो जाएगा। फाउंडेशन, एस्टैब्लिश्ड फैमिली, सिक्योरिटी, योर पर्सन, बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। अभी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फैमिली, wants to have a family with you. इफ़ यू आर ऑलरेडी अ फैमिली तो उस फैमिली में वो खुद को इन्वेस्ट, उसका टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर बच्चा है तो मोस्टली अभी वो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड, प्राइमरीली फॉर द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है तो अभी बच्चे के बारे में वो सोच रहे हैं मोर देन यू। योर पर्सन इज मोर कंसर्न अबाउट द चाइल्ड। दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, नॉट माई प्रॉब्लम। रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, नहीं करती है आपकी रीडिंग नहीं है, बट अगर रेजोनेट करती है तो योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड एंड मोस्टली फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड। वो चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके सब कुछ सही करें, क्योंकि आप नहीं तो आप पूरी तरह से हाथ से चले जाओगे। सो हाँ, वो जानते हैं कि उसकी वजह से ही फाउंडेशन, जो भी इस रिश्ते की बुनियाद है, वो हिल गई है। उन्होंने ही इस रिश्ते की बुनियाद में क्रैक किया है। सो अभी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं को सही करना पड़ेगा, और वो सही करना चाहते हैं। वो फैमिली वाइब, वो फैमिली वाली एनर्जी उनकी उसके अंदर आ रहा है, बट अगेन उसको स्पेस चाहिए। उसको, वो जानते हैं कि वो हड़बड़ी नहीं कर सकते,
क्योंकि अगर हड़बड़ी की और कोई गड़बड़ हो गया तो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देना है। सो आपके पर्सन को, और अगर मैं हिडन इमोशंस फॉर यू बोलूँ, करंट हिडन इमोशंस फॉर यू बोलूँ, सो यस, योर पर्सन वांट्स टू, फाइनली आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो आप दिखा रहे हो या जो अभी आप बोल रहे हो वो सीरियस है, वो ऐसे ही उसको फिर से लुभाने के लिए नहीं है। सच में डिस्टेंस दोनों में बढ़ रहा है, जो अच्छा नहीं है। एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी हो गई है, अभी इसको नहीं संभाला तो हाथ से निकल जाएगा। और वो सब कुछ खो देंगे, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। पेन में है, फिर से एक ही बार, बार बार नहीं, फिर से एक बार वो इस रिलेशनशिप को, खुद को और आपको मौका देना चाहते हैं, पर अभी थोड़ा सा आपसे डर रहे हैं, थोड़ा सा वो जानते हैं, थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव हो रखा है ये टॉपिक। तो उसी के बारे में उनको लग रहा है कि थोड़ा उसको और आपको दोनों को थोड़ा और स्पेस देना पड़ेगा। जो भी रिमेनिंग बिटरनेस है आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति, वो ख़त्म होने के लिए, उसके बाद शायद कुछ ठीक हो। क्या करना है इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। वो क्या करना चाहते, इतना उसको पता है कि उनको करना है, इतना पता है कि वो एक नई बिगिनिंग, फिर से एक बार चांस देना है, पर कब, कैसे, क्या करना है, इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। सो अभी देखो आपको क्या करना है। एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी ज़िंदगी जीते जाना है। अब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी की नहीं। तो चूज़ योर पीस, चूज़ योर हैप्पीनेस। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।